किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। जैसा ये प्रश्न में कह रहे हैं x और 7 का गुणनफल 28 है, तो यहाँ x और 7 का गुणा दिखाएंगे। x और 7 का गुणनफल आता है 28, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे, x और 7 का गुणा करेंगे तो मान आएगा 28। इस तरह से बन जाएगा समीकरण। अब इसे हल कर लेंगे। यहाँ गुणे में है 7, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा 28/7। अब 7 से भाग दे देंगे 28 में, 7 चौक 28। x का मान आया 4। ये विकल्प सही है, तो इसको लिख लेंगे। इस तरह से इसको हल करके x का मान निकाल लेंगे। किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या है। x में 5 से भाग देने पर, x में 5 से भाग दे, चाहे x भाग 5 लिखे चाहे x बटे 5, इस तरह से लिखेंगे तो भागफल आता है 7, यानी इसको हल करने पर आया भागफल 7। इस तरह से अब ये इस तरह से बन गया एक समीकरण। अब यहाँ ये बटे में 5 है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा यहाँ राइट हैंड साइड में, तो इसके गुणे में हो जाएगा। तो ये हो गया x बराबर 7 × 5। अब 7 × 5 इसका गुणा कर लेंगे, आंसर आएगा 35। तो x का मान हुआ 35। ये तीसरा विकल्प आएगा 35। यदि एक विषम संख्या 2x+1 है तो दूसरी क्रमगत विषम संख्या होगी। अब इन चार में से एक कोई विकल्प सही है। तो यहाँ एक विषम संख्या ये दी गई है और दूसरी पूछी गई है कि इसके आगे दूसरी क्रम से आगे आने वाली विषम संख्या कौन सी हो। तो इसको हल करने के लिए जो विषम संख्या दी गई है उसको लिख लिया। इतनी विषम संख्या दी गई है पहली एक, अब दूसरी इसके आगे पूछी गई है। तो जब भी विषम या सम संख्या की क्रमगत संख्या निकालनी होती है तो उसमें 2 जोड़ दिया जाता है, +2 कर देंगे। तो अब 2 करने पर ये इस तरह से बन जाएगा। इसे हल कर लेंगे। अब इसे हल करेंगे इस समीकरण को, 2 और ये 1 3 हो जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा 2x+3। इस तरह से ये हल होके आ जाएगा। यहाँ पे 2x+3 है तो विकल्प कौन सा सही है? ये दूसरा विकल्प सही है। इसको लिखा जाएगा।